चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आपने 3.2 किया था, उसमें याद है आपको 4 रूल समझाए थे। अगर आपको 3.3 समझना है, जो कि बहुत छोटा एक्सरसाइज है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा पहले 3.2 के 4 रूल समझ लो, क्योंकि वो समझ में आ गया तो आपकी एक्सरसाइज अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर केवल एक ही नया रूल है, तो पहले वो रूल समझ लेते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो रूल नंबर 5। अब ये रूल नंबर 5 क्यों लिख रहा हूं सर? रूल नंबर 5 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 4 रूल आप पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हो। ये दोनों एक्सरसाइज आपस में जुड़े हुए हैं। तो 4 एक्सरसाइज तो पिछले एक्सरसाइज के हो गए 3.2 के, और 5वां रूल आपका ये हो गया। तो बच्चों टोटल 5 रूल है, ये 5 रूल कर लीजिए, फिर देखना कमाल। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना कर पाओ। ये 5 रूल का कमाल है जो मैंने आपको सिखाया है। तो 5वां रूल लिखने हो। आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट आप जानते हो, इसे बोलते हैं एक्स, इसे बोलते हैं एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई, इसे बोलते हैं वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट आपको बताए थे पिछले रूल आपको याद होगा। बच्चों इन चारों क्वाड्रेंट की अपनी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। क्या पहचान है बता देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, पहले चतुर्थांश में अगर कोई नंबर बेटा आता है, कोई भी नंबर अगर पहले चतुर्थांश में आता है ना, तो वो दोनों ही प्लस के होंगे। एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। अगर दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब उसकी पहचान है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे मैंने बोला 2 और 3 ये दोनों प्लस के हैं, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या पहचान है कि दोनों प्लस के होंगे, दोनों एक्स भी वाई भी दोनों प्लस के, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों यहां पर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर जी सेकंड क्वाड्रेंट की क्या पहचान है? इसे बोलते हैं बेटा दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान है माइनस और प्लस, यानी एक्स तो माइनस का होगा और वाई प्लस का होगा। पहली संख्या माइनस की होगी, दूसरी संख्या प्लस की होगी, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है। मैं इसी में एग्जांपल देखो -2 और 3 मैं डायरेक्ट बोल दूंगा सेकंड क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू माइनस है, सेकंड वैल्यू प्लस है। तो एक्स की वैल्यू माइनस की है, वाई की वैल्यू प्लस की है, और ये पहचान किसकी है? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट की। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान, सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान, अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान। तो लिखिए बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों तीसरा चतुर्थांश, बेटा तीसरे चतुर्थांश की सबसे सिंपल पहचान है दोनों माइनस की। देखो ये देखो क्रॉस में ऐसे याद रखो, दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस। अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए ये हो गया। अब मैं कहूंगा ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। क्यों? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। क्रॉस में याद रखोगे, इससे याद करने में आसानी होगी। दोनों प्लस दोनों माइनस, याद हो गया आपको। अब आता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट कि फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या पहचान है। तो लिखो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, इसकी क्या पहचान है? बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान है कि इसमें पहली वैल्यू तो प्लस की होती है, दूसरी वैल्यू माइनस की होती है। इट मींस एक्स तो प्लस का होगा, वाई माइनस का होगा। देखो अपोजिट है, यहां माइनस प्लस है, यहां प्लस माइनस है। ये दोनों सेम थे, अपोजिट थे ना, सेम होके भी अपोजिट, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के। अब यहां माइनस प्लस है तो यहां प्लस माइनस होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस पहचान है। तो पहली वैल्यू तो प्लस की होगी, दूसरी वैल्यू माइनस की होगी। अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए तो मैं बोलूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि पहला प्लस है दूसरा माइनस है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान है। तो रूल नंबर 5। इस पूरे चैप्टर में कितने भी क्वेश्चन आ जाए, ये 5 रूल से बाहर आज तक नहीं आया, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। 4 रूल पिछले एक्सरसाइज के, 5वां रूल आपके सामने है। लास्ट बार रिपीट कर देता हूं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। क्लियर हो गया? तो ये 5 रूल हो गए। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखो 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का पहला क्वेश्चन मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा कि बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन, महोदय कंप्यूटर महोदय, हेलो सो गए क्या भाई साहब? कंप्यूटर जी बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। पहला क्वेश्चन आ गया बेटा स्क्रीन पे। अब जरा पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है। मैं हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी में खुद, आपको पता है हिंदी में खुद बोलता हूं। जरा ये महोदय कंप्यूटर जी थोड़ा विदेशी हैं, नहीं समझते देसी भाषा, मैं हूं ना देसी आदमी, मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, आपको पॉइंट दिया हुआ है -2 4 3 -1 -1 0 1 2, ऐसे आपको पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। और वेरीफाई करो अपने आंसर को, इसको ग्राफ पे दिखाना, ग्राफ पे भी दिखाना है।
वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो दो पार्ट करने हैं। पहले तो मैं सारे पॉइंट लिख लेता हूं। पहला पॉइंट है -2 और 4, दूसरा पॉइंट है बेटा 3 और -1, थर्ड पॉइंट है आपका -1 और 0, फोर्थ पॉइंट है बेटा 1 और 2, फिफ्थ पॉइंट है -3 और 5, 3 4 5 पॉइंट है। तो इसमें हमें बताना कौन सा क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट बता दें फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस और प्लस, बेटा माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस किसकी पहचान थी बेटा? माइनस प्लस, याद करो माइनस प्लस पहचान है सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो यहां आंसर क्या लिखोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर आप हिंदी मीडियम हो तो क्या लिखोगे बेटा? दूसरा चतुर्थांश। क्यों लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट? क्योंकि पहली वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू प्लस की है, तो माइनस प्लस अभी आपको रूल बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया आंसर। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब आते बेटा सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, प्लस माइनस। पहला देखो, पहला क्या है? पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। बेटा प्लस माइनस किसकी पहचान बताई थी? रूल में जाके देखो, प्लस माइनस, पहले प्लस देन माइनस, ये पहचान थी बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, चौथा चतुर्थांश। क्लियर हो गया? केवल साइन देखना और साइन के बेस पर हमें आंसर बताना है। यहां देखो क्या है, पहला किसका है? फर्स्ट किसका है? माइनस का। और दूसरा क्या है? जीरो। तो जीरो तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस की भी हो सकता है। तो इस केस में आप ये नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट आंसर दोगे इसका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्स अक्ष पे आएगा, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। वाई तो जीरो है ना, वाई है ही कहां? वाई होता तो क्वाड्रेंट बताते ना। अगर यहां वाई होता तो क्वाड्रेंट बताते ना, वाई है ही नहीं तो क्या क्वाड्रेंट बताओगे? केवल x की वैल्यू गिवन है, और जब x की वैल्यू गिवन हो तो आंसर क्या लिखेंगे? x एक्सिस। उल्टा भी हो सकता है, 0 और -1 तो y एक्सिस आएगा, क्योंकि केवल y की वैल्यू गिवन है। नहीं आया समझ में? यहां केवल x की वैल्यू गिवन है तो x एक्सिस, y की वैल्यू गिवन होगी तो y एक्सिस, क्योंकि नहीं है वैल्यू, भाई दूसरी वैल्यू नहीं है तो हम क्या करें? ठीक है, अब आते हैं इस पर। देखो फोर्थ पार्ट पे देखो बेटा, पहला किसका है? प्लस का, दूसरा भी किसका है? प्लस का। पहला भी प्लस, दूसरा भी प्लस। अब जब दोनों प्लस होते हैं तो हम सब जानते हैं कि आंसर आएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? हिंदी में लिखेंगे पहला चतुर्थांश। क्यों पहला चतुर्थांश क्यों आया? क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में आता है। लास्ट देखो क्या है, माइनस और माइनस, दोनों ही माइनस के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, आपको बताया था। माइनस माइनस दोनों नेगेटिव है, दोनों माइनस किसकी पहचान है बेटा? ये पहचान है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की। तो यहां आंसर आएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया। अभी दूसरा पार्ट नहीं हुआ भाई साहब, रुको, अभी तो आपने क्वाड्रेंट बताया भाई। अब आप इसको ग्राफ पे भी तो रिप्रेजेंट करोगे, वेरीफाई करोगे ना अपने आंसर को कि मैंने जो आंसर करा है वो ठीक है या गलत है। ये तो क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट का आपने बता दिया। अब इन सबको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं तो बेटा बोर्ड पे बना देता हूं, आप ग्राफ पे बनाना, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे लाइन खींच के बनाना। मैं आपको यहां पर बोर्ड पे बता देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सोना चंदा हीरे, चलते बेटा। सबसे पहले लाइन खींचोगे, आपको पता है ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया बेटा एक्स डैश, ये आ गया वाई, और ये आ गया बेटा वाई डैश। यहां पर 0 1 2 3 4 5। देखो 5 से बड़ा कोई नंबर है क्या? नहीं है, मैक्सिमम -5 है। तो चलिए 5 हो गया, -1 -2 -3 से बड़ा है नहीं, हाँ -3 तक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 बहुत है, -1 -2 -3 -4 -5। आप ग्राफ पे बनाना प्रॉपर डिस्टेंस लेकर। अभी तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, आप ग्राफ पे बनाना, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? -2 और 4, x -2 है, y 4 है, तो -2 ये रहा और 4 ऊपर है, तो -2 जाएंगे सीध में और 4 में ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, -2 और 4। तो ये आ गया ए पॉइंट, -2 और 4। देखिए आया आंसर सेकंड क्वाड्रेंट। आप चेक करके देखो, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा था। अच्छा, कई बच्चे ये पॉइंट, ये जो मैंने बेटा डॉट 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 खींच रहे हो ना, जरूरी नहीं है खींचना, मर्जी है आपकी, ये आप पे डिपेंड करता है। आप खींच भी सकते हो, नहीं भी। कई स्कूलों में मना करते हैं कि भैया डॉट 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 मत खींचो, तो मत खींचो। गुरुजी कह रहे हैं ना, मैडम जी कह रही है, सम्मान पूर्वक, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो जॉब क्या है इस लाइन की?
हाँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप लाइन खींच लो, कोई परेशानी नहीं है। कई स्कूलों में कहते हैं ठीक है आप खींचो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में खींची हुई, आप देख लेना एनसीईआरटी बुक में लाइन खींच रखी है। तो कई स्कूल कहते हैं आप लाइन खींचो, कई स्कूल कहते हैं लाइन मत खींचो। तो बेटा अपने टीचर से पूछ लेना, ये डॉट 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 जरूरी नहीं है खींचना। मैं अपने स्कूल की बात हो तो मेरे स्कूल में तो नहीं खींचते थे, एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट बता सकते हो यहां पर पॉइंट लेकर। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और -1, 3 के सीध में -1, तो 3 तो ये रहा बेटा, इसके सीध में -1, तो 3 के सीध में आ जाओ, नीचे आ जाओ, और -1 ये रहा, तो 3 और -1, 3 और -1, तो ये आ गया बी पॉइंट, 3 और -1। भाई 3 पहले x, हाँ यही गलती होती है भाईजान, पहले x देखते हैं। x क्या है, 3, तो x3 y -1। पहले x देखना है फिर y देखना है, पहले इस लाइन पे ढूंढना होता है, पहले इस लाइन पे, पहले इस लाइन, क्योंकि ABCD में 12 बता रहा हूं, पहले x आता है भैया, बचपन से जानते हैं हम, बचपन में इतना पिटे हुए ABCD में भूल गए क्या? तो पहले x को देखना है बेटा, x3 y -1, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, क्या है, -1 और 0, y तो 0 है, छोड़ो, x क्या है -1, तो x की लाइन पर -1, x की लाइन पर -1, ये आ गया -1 और 0, x की लाइन पर -1, ये रहा x की लाइन पर -1, क्योंकि y तो 0 है, 0 का क्या करूं, तो x की लाइन पर -1 यहां आएगा। क्लियर हो गया, x की लाइन पर -1, ये रहा, y 0 है। अगला आता है 1 और 2, पहले x1 y2, तो x की लाइन पे पहले 1 ढूंढो, x क्या है 1 और y क्या है 2, तो पहले x की लाइन पे 1 ढूंढो, 1 मिल गया, 2 भी ढूंढ लो, 2 मिल गया, तो मिल गया ना 1 2, ये जी मिल गया। यहां पॉइंट लिख लेंगे D, 1 और 2, पहले x1 y2, x क्या है, पहले x देखो, x क्या है 1, तो x की लाइन पर 1, y की लाइन पर 2, तो 1 2, ये आ गया 1 2। अगला क्या है, -3 और -5, तो x तो -3 है, y -5 है, x क्या है बेटा -3 और y -5, तो x की लाइन पर -3 ढूंढो, ये x है, तो x क्या है -3, तो पहले -3 ढूंढो, x की लाइन पर -3 ढूंढो, मिल गया, ये रहा -3। अब y की लाइन पर -5 ढूंढो, y की लाइन पर -5, y की लाइन पर -5, ये रहा यहां पर, तो -3 के नीचे आते जाओ, आ गए, ये आ गया -5, यहां लिख दोगे ई पॉइंट, -3 और -5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया, तो इसको हमने क्या करा बेटा, पहले हमने क्वाड्रेंट बताए, पांचों के क्वाड्रेंट बताए, फिर पांचों के पांचों हमने उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। देखो आपके सामने ग्राफ बना रखा है मैंने, आप इसे बेटा फेयर कॉपी में बकायदा ग्राफ पेपर पे चिपका लेना, हाँ प्रॉपर ग्राफ पे बनाकर उसे फेयर में चिपका लेना। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है इसको। क्लियर हो गया, तो इसको ग्राफ पेपर पे करना है बेटा, मैंने तो बोर्ड पे कर दिया ना, मैं इतना बड़ा ग्राफ कहां से लाऊं, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे कर दिया, आप बेटा ग्राफ पेपर पे चिपकाना, फेयर हो नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछना सर जी ये पॉइंट दोबारा बता दो। अब तक ठीक है, अब आते बेटा सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कंप्यूटर जी, मैं अपने कंप्यूटर महोदय से बोलूंगा कि बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 पेश कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्लॉट द पॉइंट, आपको केवल प्लॉट करनी है, प्लॉटिंग करनी है, वैल्यू प्लॉट करना है ग्राफ पे। आपको एक टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल गिवन है, टेबल में क्या क्या गिवन है देख लो, छोटा सा टेबल बना लेता हूं, क्या क्या गिवन है, यह है x, यह है y, -2 8, -1 7, 0 -1.25, 1 3, 3 -1, इसको प्लॉटिंग करनी है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बस, इसको केवल हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो चलिए इसकी ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना, ग्राफ पेपर पे 2 लाइन खींच लेना बेटा, ठीक है, ग्राफ पेपर पे 2 लाइन खींच लेना, यहां लिखना x, यहां लिखना x डैश, यहां लिखना y, यहां लिखना y डैश, इतना तो लिख ही लोगे हैं। x की वैल्यू क्या है मैक्सिमम 3, तो 3 तक बहुत है, 0 1 2 3, और माइनस की वैल्यू -2 बहुत है, तो -1 -2, इसे देखकर खींचा करो। अब x देखो, y की वैल्यू क्या है 8 तक है, तो 8 तक तो जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस की वैल्यू क्या है -1 और -1.2, तो -1 और -2 तक बहुत है। क्लियर है, ग्राफ पे अब इनकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग आपको आता है, पिछले एक्सरसाइज में भी आपने किया था, याद करो, और अभी भी कराया भाई, अभी पहला क्वेश्चन भी कराया भाई,
चलो प्लॉटिंग करवा दो, फिर भी मैं कराता हूं। अच्छा कर लिया प्लॉटिंग, कर लोगे अपने आप, ये सारे प्लॉटिंग कर लोगे अपने आप। मैं बताता हूं, पॉइंट बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं समझाता, कोई बात नहीं, घर पे अपने आप करना। ठीक है, देखो x क्या है -2, तो पहले x की लाइन ढूंढो -2, पहले x ढूंढो, -2 ये रहा। और y क्या है 8, तो -2 के सीधे में 8 ये रहा, तो -2 पे जाओ सीधा, ये आ गया 8, तो यहां दोगे a -2 और 8। क्लियर हो गया, x क्या था -2 और y क्या था बेटा 8, तो -2 और 8 पहला हो गया। दूसरा देखो x क्या है, पहले x, बाल बोल बोल के मुंह x जैसा हो जाएगा मेरा, लेकिन तेरे पल्ले भी पड़ेगा बेटा। क्यों, ध्यान नहीं है ना, ध्यान है मम्मी खाना क्या बना रही किचन में, ध्यान यहां लगा। x है -1 बच्चे, तो x की लाइन पर ढूंढ, पहले x की लाइन पर -1 ढूंढ, ये मिल गया, मिल गया। और y क्या है 7, तो -1 और 7 तो ऊपर है, तो -1 और 7, ये आ गया -1 और 7। क्लियर है, -1 और 7, -1 और 7, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, x क्या है 0, 0 का क्या करूं, x 0 है भाई, मैं क्या करूं, x 0 है, ये रहा 0, मैं क्या करूंगा। और y क्या है -1.25, बेटा -1.25 का मतलब है 1 से थोड़ा सा आगे, है ना, 1 से थोड़ा सा, पॉइंट का मतलब थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो -1 तो ये रहा, -1.25 का था, -1.2 का था, इससे थोड़ा सा आगे लगा देंगे, ये आ जाएगा 0 के सीध में, 0 के सीध में ना, 0 के सीध में -1.25, -1 तो ये रहा, -1.25 है ना, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो -1.25 0 के सीध में। थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो x क्या है 1, पहले x की लाइन पे 1 ढूंढो, अपने आप ढूंढो, x की लाइन पे 1 ढूंढो, मिल गया, ये रहा, मिल गया 1। और y क्या है 3 है, तो x की लाइन पे तो 1 ये रहा, 3 ऊपर जाओ, ये आ गया d पॉइंट, ये सीधा, ये d आ गया, 1 और 3, 1 के सीध में और इधर 3 के सीध में, तो x की लाइन पे तो 1, x की लाइन पे 1, y की लाइन पे 3, y की लाइन 1 के सीध में जाओ, 3 अपने आप मिल जाएगा। पहले x पे फोकस करो, इस लाइन पे फोकस करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस, एब्सिसा, इस पे फोकस करो बेटा, जिसे जो भाषा आती है वो समझ लो। x क्या है 3, अब x 3 ढूंढो, x की लाइन पे 3 ढूंढो, मिला, ये रहा। अब y क्या है, y है -1, तो -1 नीचे आएगा, तो 3 और -1 नीचे आ जाओ, ये आ गया e पॉइंट, ये 3 और ये -1, तो 3 और -1। क्लियर हो गया, हमने सारे पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर दिए। मैंने तो बेटा इस पे बनाया, मेरे पे ग्राफ पेपर नहीं है इतना बड़ा, भाई कहां से लाऊं, आपके पेपर तो है ना, मम्मी पापा ने ग्राफ पेपर खरीदा, पैसे बर्बाद हो रहे माँ बाप के, बेटा यूज करो, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता बच्चे। इसको ग्राफ पेपर दिखाना, बढ़िया से रिप्रेजेंट करना, बेहतरीन तरीके से लिखना, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे बेटा, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो तेरा भाई है, तुझे बताएगा, मैं बताऊंगा आंसर कैसे करेंगे। लिख लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 जरूर करना, ये 100% हर बार एग्जाम में इसी टाइप का आता है। तो होमवर्क लिख लो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 ये जरूर कर लेना, ग्राफ पेपर पे बाकायदा चिपकाना, उसे फेयर कॉपी में भी करना है। इसे बहुत अच्छे से करके मुझे बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, आराम से करना बेटा, ओके।